वो है रिवर्सल। देखिए शुरुआत हम बेसिक से कर रहे हैं, धीरे धीरे हम एडवांस में जाएंगे और आपको बहुत सारी ऐसी भी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो अब आपको जब पता है कि ट्रेंड इस तरीके से बनता है, यानी हायर हाइज एंड हायर लोस की जब फॉर्मेशन होती है तो अप ट्रेंड बनता है, तो अब ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आपको पता है कि ये है हमारा हायर लो, ये है हमारा हायर हाई। तो अगर कभी अप ट्रेंड में आपको दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो हमारे हायर लो से नीचे आ जाती है, यानी ये हमारा हायर लो था, प्राइस अब इससे नीचे आ गई है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, अब वो डाउन ट्रेंड में आ चुका है क्योंकि प्राइस हायर लो से नीचे आ गई है। और अगर प्राइस हायर लो से नीचे आ गई है और ट्रेंड चेंज हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि पहले यहां पर बायर ज्यादा एक्टिव थे, यानी ज्यादा लोग खरीद रहे थे जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रही थी। अब ज्यादा लोग बेच रहे हैं, सप्लाई ज्यादा आ रही है जिसकी वजह से प्राइस गिर रही है। यानी यहां से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में सेलर ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। इसका उल्टा अगर आपको कभी दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में है, अब डाउन ट्रेंड में है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन होगी। बट अगर आपको दिखाई देता है कि प्राइस इसके बाद अपने लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड वापस से चेंज हो गया है। पहले डाउन ट्रेंड था, अब अप ट्रेंड शुरू हो गया है। डाउन ट्रेंड का मतलब ज्यादा लोग बेच रहे थे, अब ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। रिवर्सल आपने समझ लिया है, तो चलिए अब की लेवल्स क्या होते हैं इनको समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल में मैंने आपको एक स्टॉक के बारे में बताया था जिसकी जो प्राइस है वो 10 से 20 के बीच में घूमती रहती है, बार बार प्राइस इसी रेंज के बीच में घूम रही है। तो यहां पर ये जो 10 और 20 का लेवल है ये क्या होंगे? ये की लेवल्स होंगे, जिसमें जो 20 का लेवल है ये है एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जब भी प्राइस इस लेवल के पास आती है तो नीचे गिर जाती है, और जो 10 का लेवल है